नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेषकरण चारण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर करियर। मित्रों, आज मैं आपको इतिहास के ऐसे पात्रों से और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी उन पात्रों से संबंधित लेके आया हूं, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में लेके आया हूं, जो आपको कुछ इसमें नया जानने को मिलेगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा और फिर आपको राम के बारे में कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी राम के बारे में बहुत ज़्यादा मान्यता है, उससे संबंधित कुछ मैं आपको तथ्य, कुछ आपको उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विदेशों में जो उनके बारे में मान्यता है उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। विदेशों में भी राम उतने ही लोकप्रिय है जितने कि हमारे यहाँ पर। आप देखते हो कि दुनिया के अनेक देशों में प्रभु राम के मंदिर बने हुए हैं। प्रभु राम के बारे में बहुत ज़्यादा वहाँ पर अलग अलग तरीके के नाट्य, फिल्में, अभिनय होते हैं। प्रभु राम की जो रामलीला का मंचन भी उन देशों के अंदर होता है। और राम नवमी के पावन अवसर पर विदेशों में राम इतने ही लोकप्रिय है, इस तथ्यों से मैं आपको परिचित करवा रहा हूँ। 15वीं सदी में थाईलैंड की राजधानी अयुत्या थी, जो थाई भाषा में अयोध्या के लिए शब्द है। जो अपने देश में राम की नगरी अयोध्या के नाम से फेमस है, वो ही थाईलैंड के अंदर आप देखोगे तो अयुत्या नाम से है। 18वीं सदी में ब्रह्मी सैनिकों ने इस शहर पर कब्जा किया और एक नए राजा वहाँ राज करने लगे। उन्होंने खुद को राम प्रथम घोषित किया और उस शहर की स्थापना की जो आज बैंकॉक कहलाता है। दुनिया का बहुत फेमस, प्रसिद्ध और टूरिस्ट पैलेस के रूप में बैंकॉक जो है वो 18वीं सदी से बहुत ज़्यादा प्रकाश में आया था। और वहाँ के राजा राम प्रथम ने, थाईलैंड के राजा जो थे, उन्होंने इस नगर की स्थापना की थी। रामायण का थाई रूप जो है राम कियन उन्होंने ही लिखा और उसे राष्ट्रीय महाकाव्य भी उन्होंने ही बनाया। उन्होंने शाही परिवार द्वारा संरक्षित टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्ध की दीवारों पर इस महाकाव्य को भित्ति चित्रों के रूप में चित्रित किया। हालांकि वे बौद्ध थे, लेकिन पौराणिक राम के साथ अपनी पहचान बनाकर उन्होंने अपनी शाही साख को स्थापित किया। उन दिनों बौद्ध और हिंदू धर्म के बीच कोई ज़्यादा भेद नहीं करता था। राम दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्धों के लिए उतने ही प्रिय थे जितना कि वे दक्षिण एशिया के हिंदुओं के लिए। जल्द ही वे दक्षिण पूर्व एशिया के राजाओं के लिए आदर्श बन गए। 11वीं सदी में ब्रह्मा में मौन भाषा में लिखे एक पत्थर के शिलालेख से पता चलता है कि बगान राजवंश के राजा क्यान जित्था ने घोषणा की थी कि वे अपने पिछले जन्म में राम के निकटतम संबंधित थे। अंकोर वाट, जो 12वीं सदी में कंबोडिया में बनाया गया, जिस गलियारे में शाही जुलूस का चित्रण है, उसके बगल के गलियारे में रामायण के खमेर संस्करण रामा केर की नक्काशी पाई जाती है। नोम पेन, जो कंबोडिया की राजधानी है, नोम पेन में शाही महल परिसर के दीवारों पर भी रामायण पर आधारित भित्ति चित्र मिलते हैं। एक कहानी विशेष तौर पर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। इसमें हनुमान एक टूटे हुए पुल के किनारे से लेकर लंका के तट तक खुद को तानते हैं ताकि राम अपने रथ पर सवार अपनी भव्य वानर सेना के साथ आसानी से समुद्र पार कर सके। हनुमान की यह कहानी भारतीय रामायणों में नहीं पाई जाती है। यह उस जातक कथा की याद दिलाती है जिसमें वानर राजा ने खुद को 2 पेड़ों के बीच में तान लिया था और वानर उनकी पीठ पर दौड़ते हुए राजा के शिकारियों से बच निकले थे। स्पष्ट है यह कहानी जातक कहानी का एक अनूठा दक्षिण पूर्व एशियाई संस्करण है या शायद एक बौद्ध या चीनी नवरचना है। थाईलैंड और ब्रह्मा जैसे कंबोडिया के राजा भी आज थेरवाद बौद्ध धर्मीय हैं, लेकिन सदियों पहले वे महायान बौद्ध धर्मीय थे। उससे भी पहले वे हिंदू धर्मीय थे। ओडिया और तमिल समुद्री व्यापारी भारत में जन्मे इस धर्म को दक्षिण पूर्व एशिया तक ले गए। सामान के आदान प्रदान के साथ उन्होंने अपनी कहानियाँ भी साझा की। कहते हैं कि राम में रात में जहाज़ों को तेल के दियों से रोशन कर कहानीकार छाया कठपुतली की कला बनाने को प्रेरित हुए। इसलिए छाया कठपुतली का खेल
कोरोमंडल समुद्री तटों और अधिकांश दक्षिण पूर्व एशिया में पनपा। उदाहरणार्थ ओडिशा में रावण छाया और इंडोनेशिया में वायांग के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। लगभग 1000 वर्ष पहले जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रचलन कम हुआ और हिंदू व्यापारियों की समुद्री यात्राएं वर्जित हो गई, इस डर से कि उन यात्राओं से वे अपनी मूल जाति खो देंगे, यह सीधा आदान प्रदान भी रुक गया। यह व्यापार अब अरबी लोगों के हाथ चला गया जो इस्लाम को दक्षिण पूर्वी एशिया ले गए। हम यह यकीन से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पाई जाने वाली रामायण में वो भक्ति रस नहीं है जो भारतीय रामायण का अभिन्न अंग है, और वो पहली बार 9वीं सदी की तमिल कंब रामायण में स्पष्ट दिखता है। जावा की काकविन रामायण का पहला भाग वाल्मीकि रामायण जैसा ही है, जबकि दूसरा भाग उससे अलग है। दूसरा भाग अधिक लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि वह स्थानीय हास्यप्रद नायक कुरूप, संरक्षक देवता शेमर और उनके 3 विचित्र बेटों के कारनामों की बात करता है। मलेशियाई हिकायत सेरी रामा निर्णायक लक्ष्मण को अधिक महत्व देता है। वह रावण के प्रति अधिक सहानुभूतिशील है, जबकि उसमें राम को अभिमानी दिखाया गया है। ये स्थानीय नवाचार भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों के लंबे समय से टूटने का प्रमाण है, जिससे सुधार लाने का वर्तमान भारतीय सरकार ने निश्चित कर रखा है। तो ये एक जानकारी थी आपको रामनवमी के पावन अवसर पर। राम भारत में जितने लोकप्रिय है उतने ही विदेशों में इस बात की जानकारी आपको दी गई। ऐसे ही नई नई जानकारी और इतिहास के अनछुए पहलू के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा मेरे YouTube चैनल क्लिक फॉर कैरियर पर। थैंक यू मित्रों, नमस्कार।